हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं यूपी टेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन। यूपी टेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जहां भी आप कभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसका लिंक शेयर कर दें वीडियो को, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंड्स, हम लोग वन लाइन ऑप्शन के बिना करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी फ्रेंड्स कन्नौज में। कन्नौज से पहले हर्षवर्धन की राजधानी जो थी फ्रेंड्स वो कहाँ थी? तो वो थी थानेसर में। वो थी थानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो है पाणिनि। अष्टाध्यायी फ्रेंड्स, हमारे मन में क्वेश्चन आएगा क्या है? तो अष्टाध्यायी जो है एक व्याकरण है। व्याकरण है जिसकी रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? वो पाणिनि है। यानी पाणिनि कौन है? तो एक व्याकरणाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो फ्रेंड्स, मेगास्थनीज जो था एक क्या था? यूनानी यात्री था। यूनानी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। वो किसके द्वारा भेजा गया था? तो फ्रेंड्स, वो जो था मौर्य के दरबार, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भारत भेजा गया था। निकेटर के द्वारा भारत भेजा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है फ्रेंड्स मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते क्या है? तो ये भारत का, यह जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है क्या? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, जो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली महिला शासक थी। कौन थी? महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। ये जो था 21 अप्रैल, कहीं कहीं डेट भी पूछ देता है, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, दीन इलाही जो था एक क्या था? एक धर्म था जो किसने चलाया था? तो इसे मुगल सम्राट अकबर ने चलाया था। कब? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में अकबर ने एक धर्म की शुरुआत की थी जिसका नाम था दीन इलाही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा किसने लिखा? तो हमारा आंसर होगा अबुल फजल ने। तो अकबरनामा अबुल फजल ने तो लिखा, लेकिन उसमें क्या है? तो उसमें जो है फ्रेंड्स, अकबरनामा में अकबर के जीवन का
इतिहास है। अकबर के जीवन का इतिहास है जो अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, क्योंकि वो क्या किए थे, वो सामाजिक और धार्मिक सुधारों का शुरुआत किए थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सामाजिक और धार्मिक सुधारों का शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये 1922 ईस्वी में हुआ था। कब? असहयोग आंदोलन इसके बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि इसका जो डेट था फ्रेंड्स 4 फरवरी था। 4 फरवरी था इसका डेट, 4 फरवरी इसका डेट था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कहने वाले थे फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे या प्रमुख नेता थे। आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। कहाँ फ्रेंड्स? तो जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म जो था फ्रेंड्स लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म जो था वो लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। इनके धर्म को सबसे पहले किसने ग्रहण किया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सांची का स्तूप किसने बनाया? सांची का स्तूप जो था फ्रेंड्स उसे किसने बनाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। कब बनाया था? तो वो जो था 3री शताब्दी में बनाए थे। 3री शताब्दी में बनाए थे। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 ईस्वी में। ये हड़प्पा कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह जो है पंजाब प्रांत में स्थित है। यह हड़प्पा जो है फ्रेंड्स पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो थे फ्रेंड्स भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है, एक बार एग्जाम में ये पूछा था, क्रांति अमर रहे। इसका जो अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा जो था फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती ने दिया था। फ्रेंड्स, दयानंद सरस्वती कौन थे? तो ये जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, क्योंकि
सामाजिक और धार्मिक सुधारों की वकालत की थी और लोगों को प्राचीन भारतीय परंपराओं की शुद्धता की ओर मोड़ा था। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था कि वेदों की ओर लौटो। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। वह कहाँ उतर, इसका डेट था फ्रेंड्स 20 मई 1498 ईस्वी को। वो कहाँ उतरा था? तो कालीकट नामक जगह पे उतरा था। कालीकट बंदरगाह पे उतरा था, जो कहाँ है? भारत के पश्चिमी तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी फ्रेंड्स, हरिहर और बुक्स ने की थी। हरिहर और बुक्स ने की थी। कब की थी? 1900। बुक्का राय प्रथम ने 1336 ईस्वी में क्या की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? तो इसकी राजधानी जो थी हम्पी थी। हम्पी नामक जगह पे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के अंतिम शासक जो थे फ्रेंड्स, इब्राहिम लोदी थे। इसका शुरुआत शासन कब शुरू हुआ था? उनका शासन शुरू हुआ था 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। पानीपत का युद्ध किसके हुआ था फ्रेंड? किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब? 1526 ईस्वी में। इसी में इब्राहिम लोदी की मौत हो गई और बाबर की जीत हो गई, और वहीं लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल वंश का नींव पड़ गया। मुगल वंश का जो था फ्रेंड्स, नींव पड़ गया। बाबर का बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो था फ्रेंड्स 1764 ईस्वी में हुआ था। तो कब? 22 अक्टूबर 1724 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो बक्सर का युद्ध जो था फिर फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंतिम जीत किसकी हुई? तो अंतिम जीत जो था फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की हुई थी, और उनका क्या था? प्रभुता भारत में स्थापित हो गया। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज है। जो कौन है? एक यूनानी यात्री हैं जो कब भारत आए थे? वो किसके दरबार में आए थे? तो ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। मौर्य के दरबार में आए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बस इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।